तो आपकी जमात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी कर रही है। अभी तो करना लाजमी है। वो तो हमारा जो वहाँ से सेंटर का नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं किया आपने एक्सेप्ट? नहीं, आपने किया? We contribute, sir, as a vote. We contribute as a vote. Now you have to work on ground, sir. This is your part. You have contributed vote. Now you have to give the support for 5 years. You keep supporting. Support भी देना है। सब चीजें हम आवाम assure you. We assure the best governance. वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। हम गवर्नमेंट से क्या तवक्को करेंगे? गवर्नमेंट से यही तो है, बेस्ट गवर्नेंस मिलेगी आपको हर मामले में। मिलेगी। बिजली के मामले में तो आप लोग फ्लॉप हो गए, पेंशन के मामले में तो आप लोग फ्लॉप हो गए। आपको एजुकेशन का सिस्टम बेहतर से बेहतर करके देंगे। करना चाहिए। 200 यूनिट सिर्फ AAY को ही मिल रहा है सर, और AAY तक ही क्या वोट भी लिए थे? जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, जब आपने 200 यूनिट पे वोट लिया था रियाज अहमद खान साहब, तो आपने क्या बोला था? BPL वाले मुझे वोट नहीं देना, सिर्फ मुझे AAY वाले वोट देना। गैस सिलेंडर भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भूल गए इस बजट में सर। कोई चीज़ नहीं भूली जाएगी, आप याद रखिए। डेली वेजर्स को भूल गए सर। हाँ देखिए, डेली वेजर्स की बात इससे अलावा भी कर सकते हैं हम। ये शुरुआत है, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। ये इश्क के मैदान भी बड़े लंबे हैं। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो दिल्ली का बजट बनता था उसमें आप देखिए 7 साल क्या खूबियाँ थी, कुछ नहीं था। कौन सा बड़ा काम है आज इस बजट को आपको? जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था और जो मैनिफेस्टो में जिस चीज़ पे वोट मांगा था लोगों से, आवाम से, मेरा सवाल वो कि जिस पे आप लोगों ने वोट मांगा था उस चीज़ पे आप कैसे पीछे हट सकते हैं? उमर साहब ने कहा था अपनी स्पीच में कि हम पहले साल में ही डेली वेजर्स को रेगुलराइज कर देंगे और पहली बार ही कर देंगे। उमर साहब की स्पीच है, ऑन बोर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका ऑनरेबल CM साहब कह रहे हैं। और जब आपका बजट पेश हुआ तो डेली वेजर्स को आप भूल गए। आपको मालूम है यहाँ 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। मैनिफेस्टो 5 साल के लिए बनता है। आप इतने उतावले क्यों हो गया? अपनी स्पीच में कैसे कहा कि फर्स्ट टाइम है? जल्दबाजी क्यों है आप बताइए। हम वो बजट पेश नहीं रहा, उस चीफ मिनिस्टर और इस चीफ में इतना ही फर्क है। बजट के बाद आपने सर बजट के बाद आपने वापस कश्मीर जाना है, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। बिल्कुल, लोग सवाल करेंगे आपसे, वो मुझे क्या जवाब देंगे? वो मुझे आज वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि हमें आज फख्र है। हम आज सर उठा के बात करते हैं कि जिस बजट को गैर रियासती बनाते हैं, आज जम्मू कश्मीर रियासती वज़ीर आला और जम्मू के चुनिंदे नुमाइंदे बने, यही खुशी की बात है। हाँ मुश्किलात तो हैं, वो भी समझते हैं हमारे रिसोर्सेज क्या है। इस साल के बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्यों कंफ्यूजन है और आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं इस बजट से सहमत हैं? सवाल आपसे है रियाज अहमद खान साहब, इस साल का बजट और बड़ा इम्पोर्टेंट बजट था ये। इस डॉक्यूमेंट के लिए, इस लव लेटर के लिए बहुत इंतज़ार किया गया था, लेकिन फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि लोग मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं। इस बजट से आम इंसान खुश नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बजट से खुश? साहब मुझे पता था सिर्फ अपोजिशन का काम है ये बजट अपोज करना। जर्नलिस्ट से ये तवक्का है कि वो कोई ऐनक पहने बगैर इस बजट को देखें और देख लें इस बजट में क्या रिफॉर्म्स है। रिफॉर्म मुझे दिखाएं सर जो युवाओं के हित में है। सर युवाओं के हित में ये युवा मिशन तो पढ़िए ना आप। हाँ, युवा मिशन पढ़ा आपने? आपने एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर स्कीम्स के बारे में पढ़ा है? वहाँ की बात कर रहा हूँ सर। वहाँ एग्रीकल्चर में हमने लिखा है हम 3 लाख नौकरियाँ क्रिएट करने जा रहे हैं। हमने युवा मिशन में कहा है हम 4.5 लाख नौकरियाँ क्रिएट करने जा रहे हैं। टाइम में सर वो 3 लाख 2 लाख जो एग्रीकल्चर वाले में वो फौरन 1-2 साल में हो जाएंगे, 4 लाख पूरे 5 साल में हो जाएंगे। क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए जिस ये बजट को पेश किया जा रहा है ये तब पेश किया जा रहा है जहाँ 10 साल की गैप है और 7 साल से कोई असम्बली बनी हुई नहीं। लोगों को आज खुश होना चाहिए और लोगों को इस हुकूमत को मुबारकबाद करना चाहिए। 200 यूनिट सिर्फ AAY को ही मिल रहा है सर, और AAY तक ही क्या वोट भी लिए थे? जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, जब आपने 200 यूनिट पे वोट लिया था रियाज अहमद खान साहब, तो आपने क्या बोला था? BPL वाले मुझे वोट नहीं देना, सिर्फ मुझे AAY वाले वोट देना। आप देखिए जनाब, स्काई इज़ द लिमिट, ये शुरुआत है। आपको पता है ये सरकार तब कायम हुई जब सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, जब सरकार के पास लायबिलिटीज बहुत सारी बढ़ चुकी हैं। क्योंकि जो पिछला जो टेन्योर आया है, 7 साल की गैप आई है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है, खजाने खाली पड़े हुए हैं। हमें रिसोर्स खुद जनरेट करने हैं। कहाँ
कहाँ ये मुमकिन हो सकता है टैक्स के बराबर ये बजट बनाया जाता है। हमारे रिसोर्स आप देखिए क्या है, वो जो भी रिसोर्स थे उसको हमें एक्सपोर्ट करके दिल्ली पहुँचाया गया। जो हमारा बनता है वो दिल्ली में जमा होता जा रहा है। अब जो दिल्ली का बजट बनता था उसमें आप देखिए 7 साल क्या खूबियाँ थी, कुछ नहीं था। कौन सा बड़ा काम है। आज इस बजट को आपको तारीफ गैस सिलेंडर भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भूल गए इस बजट में सर। कोई चीज़ नहीं भूली जाएगी, आप याद रखिए। डेली वेजर्स को भूल गए सर। हाँ देखिए, डेली वेजर्स की बात इससे अलावा भी कर सकते हैं हम, ये शुरुआत है। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। ये इश्क के मैदान अभी बड़े लंबे हैं। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ करिए, एक काम करिए, मेरी गुजारिश है सब जर्नलिस्ट भाइयों से मेरी गुजारिश रहेगी, कम से कम इस बजट को आप पूरे जान लगाकर पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और देखिए कितनी खूबसूरत बातें हैं। क्या यहाँ कभी किसी ने लॉ यूनिवर्सिटी की बात की थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात थी, आज वो बन रही है। क्या किसी ने स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी की बात की, आज वो हो रही है। क्या किसी ने पावर सेक्टर में ये रिवोल्यूशन लाने की बात की है, आज हुई है। क्या एजुकेशन सेक्टर में किसी ने बात की है, आज हुई है। क्या हेल्थ सेक्टर में कहीं आपने सुना था, आज जो क्रिटिकल ऑर्गन्स है, चाहे लेवर है, चाहे किडनी है, चाहे हार्ट है, ये एलिमेंट है, कैंसर वगैरह, किसी ने डायलिसिस मशीन की बात की है। हर जगह हर जितने भी हॉस्पिटल्स में लगी हुई है मशीनें सर, कितने सारे में नहीं लगी हुई है, बहुत कम है। लेकिन आप बताएं MRI पेट स्कैन कहाँ है। आपको बताइए पेट स्कैन अब मेडिकल कॉलेज में लगाया जा रहा है। हम मेडिकल कॉलेज में हर किसी मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन लगाने जा रहे हैं। ये तो बड़ी बात हुई ना। पहले तो हेल्थ इज द पैरामाउंट। हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आपको सड़कों पर चल के क्या करना है, आपको पेट भरने से क्या होगा। आपके पास तालीम नहीं होगी तो कैसे आप तरक्की की तवक्को करते हैं। सरकारी स्कूलों के निज़ाम के लिए क्या किया सर? सरकारी स्कूलों के लिए आज आपके डेट में आप देखिए 4000 से ज़्यादा करोड़ इसमें बजट रखा गया है। इसमें जितने भी जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो ये दी जाएगी। जहाँ लाइब्रेरीज की ज़रूरत है वो बात हुई है। शायद बदकिस्मती से आमिर साहब से मुझे बड़ी तवक्कुआत है सर। मैंने पढ़ा सर। नहीं मैं क्या होगा नहीं पढ़ा सर। लाइब्रेरी की बात मैंने ट्राइबल के लिए भी पढ़ा है। ट्राइबल को हॉस्टल्स भी दिए गए। मैंने सारी चीज़ पढ़ी। बट द मैटर इज कि जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था और जो मैनिफेस्टो में जिस चीज़ पे वोट मांगा था लोगों से, आवाम से, मेरा सवाल वो कि जिस पे आप लोगों ने वोट मांगा था उस चीज़ पे आप कैसे पीछे हट सकते हैं। उमर साहब ने कहा था अपनी स्पीच में कि हम पहले साल में ही डेली वेजर्स को रेगुलराइज कर देंगे और पहली बार ही कर देंगे। उमर साहब की स्पीच है, ऑन बोर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका ऑनरेबल CM साहब कह रहे हैं। और जब आपका बजट पेश हुआ तो डेली वेजर्स को आप भूल गए। आपको मालूम है यहाँ 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। मैनिफेस्टो 5 साल के लिए बनता है। आप इतने उतावले क्यों हो गया? अपनी स्पीच में कैसे कहा कि फर्स्ट टाइम है? जल्दबाजी क्यों है आप बताइए। हम वो बजट पेश नहीं रहा। उस चीफ मिनिस्टर और इस चीफ मिनिस्टर इतना ही फर्क है कि दानतदार चीफ मिनिस्टर लोगों को धोखा नहीं दे सकता है। आपने देखा होगा जो 2014 में, 2015 में, 2016 में बजट पेश किए गए, जब बीजेपी और PDP रूल कर रहा था, उनने उसमें हर बार कहा था कि हम डेलीवेजर को परमिट करने जा रहे हैं। आज तो वो डेलीवेजर परमिट हुए क्या? हम झूठ नहीं कहते हैं, जो हमारे पर रिसोर्स है उसके हिसाब से। उमर साहब ने कहा था कि हम पहले ही सेशन में डेली वेजर्स को परमानेंट कर देंगे। उसके लिए कहा था, कहाँ गया आपका पहला सेशन में? यही सवाल कर रहा हूँ। देखिए मैं कहाँ गलत पूछ रहा हूँ आपसे सर? यू आर मोस्ट रीजनेबल एंड सीनियर जर्नलिस्ट है और आप पर हमें बड़ी तवक्कुआत है। आप ये बातें लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो पहुँचाएगा कौन? आपकी जिम्मेदारी में आप पर भी ये फर्ज आए थे। जैसे अंदर हम असेंबली में लड़ रहे हैं लोगों के लिए, आप भी बाहर लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ, दूसरों के साथ, इसलिए कि ताकि बेहतर माहौल मिले, बेहतर निज़ाम मिले, बेहतरीन सरकार मिले। मैं कहूँगा अगर उमर साहब ने मेरी तकरीर में भी कहा कि डेली वेजर हम मुस्तकिल करेंगे, हम उस पर लगे हुए हैं, इस पर कारबंद है। क्योंकि आपको पता है इसमें क्या गया था, जब PDP ने कहा था और जब BJP के अलायंस से उन्होंने कहा था कि हम डेली में रेगुलराइज करेंगे और उन्होंने बैकडोर एंट्रीज उसमें कितनी की, तब 43,000 को परमिट करना था, बनते 1 लाख बन गए। आज भी वो वीड आउट करने के बाद लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और PDP ने बैकडोर एंट्री की अपना वोट बैंक बनाने के लिए। उनका काम तो कहना, BJP का काम तो कहना है, हमारा काम तो करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्या क्या किया आपने सर? आप देखिए ना, अभी तो 4 महीने में क्या तवक्को करते हैं आप? 1 साल तो इंतजार करिए, 2 साल इंतजार करिए, इंशाल्लाह आमिर साहब 2 साल 3 साल के बाद इसी जगह मिलेंगे और आप सर उठा के कहेंगे, हम सर उठा के कहेंगे आज वो जम्मू कश्मीर है जहाँ रियासत भी वापस आई है, जहाँ बेरोजगार रोजगार भी नहीं आया है। बजट के बाद आपने वापस कश्मीर जाना है, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। बिल्कुल, लोग सवाल करेंगे आपसे, वो क्या जवाब देंगे? वो मुझे आज वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि हमें आज फख्र है, हम आज सर उठा के बात करते हैं कि जिस बजट को गैर रियासती बनाते हैं, आज जम्मू कश्मीर रियासती वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर चुनिंदे नुमाइंदे बने, यही खुशी की बात है। हाँ,
मुश्किलात तो हैं, वो भी समझते हैं हमारे रिसोर्सेज क्या है। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये सेंट्रल स्कीम्स को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, उनकी सेंट्रल स्कीम्स को, लाडली बेटी एंड कुछ और जो उनकी स्कीम्स उनको लाया गया, उस इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। सेंटर मतलब क्या है, ये मैं बात समझता हूँ। सेंटर में हम मोदी जी की स्कीम्स है, उन्हीं को उमर अब्दुल्ला जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बताइए, मोदी जी हमारा वजीर आज़म नहीं है, वो क्या सिर्फ अपोजिशन का वजीर आज़म है? वो अपोजिशन की बात कि हम रियासी, हम करते हैं, उनकी स्कीम्स को ही लाया गया है। वो रियासी, वो अपोजिशन की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम रियासत की बात करते हैं। वो ये जम्मू का, ये हिंदुस्तान हम सब का है, ये किसी का खास नहीं है। ये कोई नहीं कैसे ये मेरा है आपका नहीं है। सेंटर देता है, कोई खैरात हमें नहीं देता है। टैक्सेस यहाँ से कलेक्ट होते हैं, वहाँ पूल हो जाते हैं, वहाँ से हमें हिस्सा मिलता है, दूसरी रियासत को भी मिलता है। इसका मतलब आपकी जमात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी कर रही है। अभी तो करना लाजमी है, वो हमारा जो वहाँ से सेंटर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं किया आपने एक्सेप्ट, नहीं, आपने किया सेंटर का। ये एमजी नरेगा सिर्फ मेरी रियासत में नहीं है, ये हर रियासत में है। ये कौन सा, ये मुल्क के वजीर आज़म को हर किसी नागरिक के लिए सोचना है। अगर वो खुशी हमें दे रहे हैं, कोई खैरात नहीं दे रहे हैं, हमें कोई बाउंड्री नहीं दे रहे हैं, ये हमारा हक है। जो हमें हक मिल रहा है उसका हमें जायज़ पर इस्तेमाल करना है। हाँ, यही हक पहले भी मिलता था, जब पीडीपी और बीजेपी वाली हुकूमत थी, तब उन्होंने इन स्कीम को मिसयूज किया था। हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कई सारे, उनकी अमाउंट पेंडिंग बिल्स ऐसे ही हैं। मैं बोलना एक सर सवाल, एक तो ये, दूसरा ये कि हम लोगों को हम लोगों को ये उम्मीद थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी लोग जो 500 दे रहा है वो 800 बिल दे रहा है, 800 वाला 1500 2000 दे रहा है। इसके ऊपर भी सरकार को एमनेस्टी स्कीम लाएगी, कुछ करेगी, लेकिन इस पे भी हुकूमत के इस बजट में कुछ ऐसा नहीं है। एमनेस्टी तब लाई जाती है जब पहले रिसोर्सेज हों। ये जो रिफॉर्म्स हैं इसमें, इस बजट में ज़्यादा, ये इंशाल्लाह आप 2027 तक वेट करिएगा और देखिएगा। वेट करना पड़ेगा हमें, वेट चलते आगे, वेट किस लिए करना है? 4 साल वेट ही करना। यू कंट्रीब्यूट, you support. We contribute, sir, as a vote. We contribute as a vote. Now you have to work on ground, sir. This is your part. You have contributed vote. Now you have to give the support for 5 years. You keep supporting. Support भी देना है, सब चीजें हम आवाम ने assure you. We assure the best governance. वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। हम गवर्नमेंट से क्या तवक्को करेंगे? गवर्नमेंट से यही तो है, बेस्ट गवर्नेंस मिलेगी आपको हर मामले में। बिजली के मामले में तो आप लोग फ्लॉप हो गए, बिजली का, पेंशन के मामले में तो आप लोग फ्लॉप हो गए। आपको एजुकेशन का सिस्टम बेहतर से बेहतर करके देंगे। चलिए सर, मैं आपकी कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, पर शुक्रिया आपने हमारे साथ डिबेट की। ये बजट बड़ा इंतहाई अहम तरीन बजट है। इस बजट से बहुत उम्मीद हैं, तवक्को हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आम शहरियों को। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रूलिंग पार्टी के लोगों को सवाल पूछें, और रूलिंग पार्टी से सवाल करना इसलिए जायज़ है क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम कहती है कि रूलिंग पार्टी से पल पल में सवाल होना चाहिए। फ़िलहाल रियाज़ अहमद ख़ान साहब जो काफ़ी अच्छे, ऑनेस्ट और बोल्ड लीडर हैं, वादी कश्मीर के शांगुस से इनका ताल्लुक़ है, और इस बार के इलेक्शन में काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है इन्होंने, और उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी माने जाते हैं। इनसे जो सवाल हमने किए हैं वो सवाल जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। फ़िलहाल आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर दें। थैंक यू।